चैप्टर 23 जिसकी एक्सरसाइज 23A अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन क्या है, ए लाइन मेक एन एंगल ऑफ π/4 विद द ईच ऑफ एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी आपको ये बताया हुआ है कि मान लीजिए कि ये 3D है, ये एक्स एक्सिस लाइन और वाई एक्सिस लाइन, और ये आपका पोजीशन वेक्टर मान लो या लाइन मान लो इसको, ठीक है ना। इसके साथ में एंगल कितना अल्फा, इसके साथ में कितना बीटा, और इसी का एंगल ये जेड एक्स के साथ में कितना गामा। तो अगले ने ये बोल दिया कि जो अल्फा की वैल्यू है ना और बीटा की वैल्यू, क्योंकि इस लाइन का इस एक्स एक्सिस के साथ में इस वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल है π/4 है। आपको गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू? फाइंड द एंगल मेड बाय इट विद द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का एंगल फाइंड आउट करना है। चलो तो देखो, एक कंडीशन जानते हैं अपन कि एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर, इन सब की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 1 की इक्वल आएगी। एल की वैल्यू कितनी होती है भाई? कोस स्क्वायर एल यानी कोस एल्फा। एम की वैल्यू कोस बीटा, इसका स्क्वायर कर दो। फिर एन की वैल्यू कोस, इसका भी स्क्वायर कर दो, इक्वल टू 1। अब कोस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू पुट कर दो कि कोस स्क्वायर π/4 प्लस कोस स्क्वायर π/4 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। उसके बाद में कोस स्क्वायर π/4 की वैल्यू, कोस π/4 की वैल्यू 1 में √2, इसका स्क्वायर कर दो। फिर 1/√2 इसका भी स्क्वायर कर दो, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद में इसका मैं होल स्क्वायर करूं तो 1/2 प्लस में 1/2 ये आ जाएगा, और प्लस में कितना आ गया कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1/2 और 1/2 कितना 1, 1 प्लस में कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यानी यहां से वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आएगी आपकी कोस गामा इक्वल टू 0। अब कोस की टेबल में 0 कहां वैल्यू होती है? कोस की टेबल में 0 कहां कहां होती है? कोस गामा 0 कहां कहां होता है भाई? कोस π/2 या कोस 3π/2, ठीक है ना। तो आर की गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? गामा की वैल्यू आ जाएगी π/2। वैसे आप जानते ही हो कि कोस x इक्वल टू 0 है ना, तो x की वैल्यू 2n+1 इंटू में π/2 और n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ओनली आपको पॉसिबल 2 आंसर निकालने थे, तो एक तो हो जाएगा आपका π/2 और एक हो जाएगा 3π/2। तो 3π/2 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 3π/2 तो पॉसिबल नहीं है, 180 से कम होना चाहिए ना, इस वजह से पॉसिबल नहीं है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में गिवन है कि इफ द लाइन ओपी, ओपी लाइन, देखो वापिस वही डायग्राम बना हुआ है, वैसे तो मैं वहीं पे बनाता हूं। ये ओपी लाइन मेक विद द एक्स एक्सिस एन एंगल मेजर बाई 120, यानी एल्फा की वैल्यू कितनी दे दी 120, एंड वाई एक्सिस एंगल ऑफ मेजर बाई बीटा की वैल्यू कितनी दे दी 60। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द एंगल मेड बाई द लाइन विद द जेड एक्सिस। इस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम ये लाइन लिख रहा हूं मैं आपको कि कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा, इन सब की वैल्यू 1 होती है। अब एल्फा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो कोस स्क्वायर 120 डिग्री और कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1।
ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस का 1/2, cos 120 की वैल्यू कितनी, -1/2। पीछे अपन क्वेश्चन में सोल्व किया है ना, इससे पहले वाली वीडियो में, इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2, इसका भी होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब मैं इसको सोल्व करूं तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1/4 कितना, 1/2 प्लस में cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/2। तो cos गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी 1 में √2, प्लस का ले लो, है ना, प्लस माइनस 1 में √2। ठीक है, अब करते हैं इसको, दो केस मिलेंगे कि cos गामा इक्वल टू प्लस 1 में √2 आ सकता है, या फिर cos गामा इक्वल टू माइनस 1 में √2 आ सकता है। तो cos की टेबल में ये किसकी वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री की, और cos की टेबल में ये किसकी वैल्यू होती है, देखो वैसे तो वैल्यू तो 45 की होती है, लेकिन इसको मैं ब्रैकेट में माइनस को अंदर लेके जाऊं तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है ना, तो ये 180 डिग्री माइनस 45, देख लो cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ cos थीटा। तो यहां से गामा की वैल्यू तो कितनी आ गई, 45, और यहां से गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos गामा इक्वल टू cos 130 डिग्री, यानी cos गामा इक्वल टू 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर हुज द डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू 2, 3 - 6 एंड 3 - 4 और 5, ये गिवन है। अब जो आपको डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं, उनको यहाँ पे वेक्टर गिवन है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर हुज द डायरेक्शन कोसाइन, तो मैं वेक्टर के फॉर्म में ले रहा हूं कि वेक्टर ए को ले लेता हूं मैं। वेक्टर ए के अंदर जो पहली 2, 3, 6, इनका मैं वेक्टर ए लूं तो कितनी वैल्यू, 2i केफ, 3j केफ और -6k केफ, ये तो आएगा वेक्टर। फिर दूसरा पॉइंट आपको गिवन है 3, -4 और 5, तो इसका जो बी वेक्टर मान लीजिए 3i केप -4j केप प्लस में 5k केप, 2, 3 -6 है भैया, 3 - 4 और 5, इनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ध्यान से दोबारा देख लो, आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन था, इन डायरेक्शन कोसाइन का मैंने एक एंगल मान लिया, सॉरी एक वेक्टर मान लिया, फिर यहां से एक पॉइंट और गिवन था डायरेक्शन कोसाइन का, इनका भी मैंने एक वेक्टर मान लिया। अब इनके बीच में जो एंगल है, अपन वेक्टर के अंदर पढ़ के है ना, इनके बीच में एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या था आपका, कोस थीटा इक्वल टू, ठीक है ना, कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस। अब मैं सबसे पहले इसका मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो वेक्टर ए का मॉडुलस कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 3 का 9, फिर -6 का स्क्वायर कितना 36, यानी वैल्यू कितनी आ गई, √49, यानी वैल्यू आ जाएगी 7। ऐसे आप वेक्टर बी का भी निकाल दीजिए, इसको निकालूं तो 9 + 16 और प्लस में 25, यानी कितना √50, कितना आ जाएगा √50, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू में √2,
और अब इनका मैं ए डॉट बी को फाइंड आउट करूं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -4 फिर प्लस -6 इंटू में 5, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी आपकी कितनी 6 माइनस का 12 और माइनस का 30, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 36। अब देखो फॉर्मूला लिख रखा है मैंने कि कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू माइनस इसका मॉडुलस भी आ जाएगा, ठीक है ना, जब लाइन के अंदर अपन पढ़ेंगे ना तब। ये 36 अपॉन में ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है 5 इंटू √2, ठीक है। अब ये रूट नीचे रह गया, तो इसको रूट को उठाने के लिए √2 अपॉन में √2 ये कर दो और इसका मॉडुलस कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू में √2 अपॉन में 35 √2 इंटू √2 कितना 2, काट दो इससे 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 √2 अपॉन में 35। ये किसकी वैल्यू चल रही है, ये कोस थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू निकालनी थी आपको, ये आएगा भैया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। मैंने वेक्टर का यूज करके फाइंड आउट किया है, यहां पे नेगेटिव वैल्यू है लेकिन लाइन के अंदर जो एंगल है ना उसका फॉर्मूले में अपन ये पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, इसका मॉडुलस कर लेंगे। देखो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th, में गिवन है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल दैट ए लाइन मेक विद द एक्सेस फाइंड द कोस गामा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कोस एल्फा इक्वल टू 14 अपॉन में 15, कोस बीटा इक्वल टू -1 अपॉन में 3। आपको फाइंड आउट करना है कोस गामा, कोस गामा फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू। फॉर्मूला अपन जानते हैं कि कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। इसकी वैल्यू कितनी है 14 अपॉन में 15 इसका होल स्क्वायर और -1/3 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर करूं तो 196 अपॉन में 225 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस और ये 9 प्लस में कितना कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, ठीक है भाई, एलसीएम देखो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे अपन, या फिर एक बार लिख लो 225 इंटू में 9, 196 को आप मल्टीप्लाई कर दो 9 से प्लस में 225 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं सोल्व करता हूं, 196 को आप मल्टीप्लाई करो 9 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 1764 और इसके अंदर आप ऐड कर दो 225 को, तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 1989 9 9 अपॉन में कितना है भाई 225, ठीक है ना, 225 इंटू में 9
प्लस में कितना कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखो 9 से कट रहा है, इसको मैं 9 से कैंसिल आउट करूं तो 2 2 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 2 1 2 2 1 अपॉन में 2 2 5 प्लस में कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसके बाद में कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 2 2 1 अपॉन में 2 2 5। एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो 2 2 5 माइनस 2 2 1 अपॉन में 2 2 5 कितनी वैल्यू 4 अपॉन में 2 2 5। किसकी वैल्यू आ गई, कोस स्क्वायर गामा की। आपको कोस गामा की वैल्यू चाहिए थी, कोस गामा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 अपॉन में 15। ये आपका आंसर आएगा भाई, ठीक है, समझ गए होंगे। देखते हैं आंसर भी, ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं, सेकंड पार्ट। अल्फा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी है 125 डिग्री। आपको कोस गामा की वैल्यू चाहिए, तो कोस गामा की वैल्यू देखो, ये वाला पूरा फॉर्मेट लिखते हैं। कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, है ना, मैं यहां पे वैल्यू पहले लिख देता हूं, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री कोस स्क्वायर 135 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू कोस 60 वैल्यू 1/2, इसका होल स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो कोस 35 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 180 डिग्री माइनस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, यानी माइनस का 1 अपॉन में आएगा, माइनस 1 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है ना भाई, ये कर रहा हूं मैं, ये वाली वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का कोस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में √2, यानी 35 की वैल्यू 135 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का 1 √2 का 2 प्लस में कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको मैं ऐड कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 प्लस में कितना कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4, यहां से वैल्यू आ जाएगी कोस गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। ये आपका आंसर लीजिए, ठीक है भाई, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।